हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ हर्षिज एकेडमी। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 करेंगे चैप्टर 8 की। और इसमें आप लोग देख रहे हो कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। इससे पहले मैंने एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है, तो इसका जो शेयर लिंक है मैं आपको आई बटन में दूंगा, जहां से आप बाकी के चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो। और वीडियो पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखो यहाँ पे आपने करना क्या है, सर्कल द फ्रैक्शंस दैट आर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने उन वैल्यूज को सर्कल बनाना है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो पहले समझ लेते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म एक्चुअल में होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एक फ्रैक्शन वैल्यू लिखूँ लाइक 4/6, ठीक है। तो अभी ये जो 4/6 है ये क्या है, इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस मतलब इसको हम और स्मॉलर वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। तो उसको स्मॉलर वैल्यू में चेंज करने के लिए आपने एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, जिससे कि ये स्मॉलर वैल्यू में रिड्यूस हो जाए। तो हम देखेंगे कि भाई 2 के टेबल में ये दोनों वैल्यूज हमारी आती हैं, यानी कि 2 है, दोनों का एक मल्टीपल है ना। ये जो 4 आप देख रहे हो और 6 देख रहे हो, ये दोनों ही वैल्यूज 2 की मल्टीपल है। तो आप 2 से इसको डिवाइड करके क्या लिखोगे, 2/3। तो अब ये जो 2/3 है, ये हमारी रिड्यूस फॉर्म बन गई है। रिड्यूस फॉर्म बन गई मतलब इसको हम और ज्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यूज में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते। वो इसी को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। इसी को हम लोग रिड्यूस फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, रिड्यूस फॉर्म। और कभी कभी इसी को आप लोग देखोगे कि इसको लोवेस्ट फॉर्म के नाम से भी बोलते हैं, लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है। तो इसको आपने अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। और इस चीज को देखने के लिए आपको एक बात और पता होनी चाहिए प्राइम नंबर्स के बारे में। अगर आपको प्राइम नंबर्स भी दिख रहे हैं तो वहां पर भी हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जिसके दो फैक्टर होते हैं किसी भी नंबर के, उसको प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब प्राइम नंबर आपको पता ही है कि आपके शुरू कहाँ से होते हैं, 1, 3, 5, 7। और यहाँ पे सॉरी 2 आ जाएगा, 2, 3, 5, 7। इस तरह से हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाली वैल्यू को, क्या 4/6 जो है, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलोगे कि ये है? अभी नहीं है, क्योंकि देखो ये और रिड्यूस हो सकता है, यहाँ पे आपको मैंने करके दिखाया है। तो हम इस पे सर्कल नहीं बनाएंगे। 5/7, देखो 5/7 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। अगर हमें न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में कहीं पे भी कोई प्राइम नंबर नजर आता है तो हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। और आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जो आपका ये 5 है, उसके टेबल में कहीं पे 7 नहीं आता, या फिर 7 के टेबल में कहीं भी 5 नहीं आएगा। दैट मीन्स कि ये हमारा पहले से ही किसमें चेंज किया हुआ है, रिड्यूस फॉर्म में है ऑलरेडी। तो इसको मैं अब क्या करूंगा, सर्कल बना लूंगा। ऐसे ही आपने भी सर्कल बनाना है। 8/9, देखो क्या 8 और 9 एक दूसरे के टेबल में आते हैं? आप सिंपल ऐसे चेक कर सकते हो, नहीं आते 8 और 9। तो यहाँ पे भी हम उसको सर्कल बनाएंगे। 16 और 20 क्या है, टेबल में तो नहीं आते, पर मेरे को पता है कि 4 के टेबल में ये दोनों वैल्यूज आती हैं, क्योंकि 4 और जो 4 का मल्टीपल 16 होता है। और इसी तरह 5 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मल्टीपल बन जाएगा। तो हम इसको सर्कल नहीं कर सकते। 5/25 में अगर आप ध्यान दो तो जो 25 है वो 5 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे भी हम इसको लोएस्ट फॉर्म में नहीं बोलेंगे। सिक्स वाले में आप देखो 12/18 आपको दिखाई दे रहा है, तो ये मल्टीपल किसके हैं, ये मल्टीपल है 3 के। ठीक है। तो 3 से अभी और डिवाइड होकर छोटा बन जाएगा। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी, 4। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 6। 3 4 12 और 3 6 18। अगेन ये भी रिड्यूस और हो सकती है 2 से डिवाइड करने पे। तो जब आप इसको 2 से भी डिवाइड कर दोगे तो ये 2/3 बन जाएगी, इसको बोलोगे रिड्यूस फॉर्म। यहाँ पर 7/15, देखो रिड्यूस फॉर्म में 7 एक प्राइम नंबर है और 7 के टेबल 15 भी नहीं आता। तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये हमारी रिड्यूस फॉर्म है। इसी तरह 6/11 भी है। ठीक है। जो ये बाकी के समय आप होमवर्क में देखना, क्योंकि अगर मैं सारे सम कराऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा आपकी लेंथी बन जाएगी। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए होंगे। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखो रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म में हमें यहाँ पे क्वेश्चंस कन्वर्ट करने हैं। ठीक है। यानी कि आपने क्या करना है, आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखना है कि वो कौन से नंबर के मल्टीपल हैं, उसी से डिवाइड कर देना है। अब जैसे देखो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि 5 और 15 क्या है, 5 के ही मल्टीपल है। तो मैं अब इसको क्या करूंगा, 5 और 15 को 5 से डिवाइड कर दूंगा ऐसे। यहाँ पे मैं लिखूंगा 5, और यहाँ पे मैं डिवाइड कर दूंगा दोनों वैल्यूज को 5 से। मैंने क्या देखा, मैंने चेक करा कि जो ये ऊपर वाला 5 है और नीचे वाला जो 15 है, ये दोनों 5 के क्या है, मल्टीपल्स हैं। इस वजह से मैं 5 से यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो 5 5 को डिवाइड करेगा 1 बारी, और ये इसको डिवाइड करेगा 3 बारी। तो ये इस तरह से हमारा 1/3 रिड्यूस फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ये 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 9/12 आप देख रहे हो, तो इसको हम 3 से अगर डिवाइड करते हैं, 3 से अगर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 3/4। यहाँ पर 15/20 है, तो उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 3/4। इसी तरह 24/30 दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों ही जो नंबर है 6 के मल्टीपल्स हैं। 6 का टेबल पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा। ठीक है।
6 के मल्टीपल्स है, तुम्हें टेबल जरूर आना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखो, एक इसमें चेंज हो जाएगा, 6 4 24, 6 5 30। यहाँ पर अगर आप क्रॉस चेक करो, 5 से आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यूज क्या बन जाएंगे, 3 अपॉन आपकी 6 बन जाएंगी। ठीक है, अगेन 3/6 फिर से रिड्यूस होगा, 3/6 को आप फिर 3 से डिवाइड करोगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा 1/2 में। तो आई होप तुम्हें ये बी पार्ट के सम भी समझ में आ गए होंगे। बस तुमने क्या करना है, तुमने देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कौन से टेबल में आते हैं। बेसिकली ऊपर वाले टेबल से ही तुम्हें दिख जाएगा कि ऊपर वाले टेबल में 9 के टेबल में 18 आता है, तो आप सीधे यहाँ पे 9 से डिवाइड कर देना। यहाँ पर देखो 27 और 36 दोनों ही जो नंबर है आपके 9 के टेबल में आते हैं, तो आप यहाँ पे भी 9 से डिवाइड कर देना। 40 एंड 48 ये दोनों नंबर जो है आपके 2 के टेबल में आते हैं, तो एक बार 2 से डिवाइड कर दो। 2 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी, 20/24। अगेन अब यहाँ पे देखो 20 और 24 दोनों आपके 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 से डिवाइड कर दो इस बार। तो आपकी वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी, 4 5 से 20, 4 6 से 24, 5/6 में चेंज हो जाएगी। आई होप तुम्हें ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, और अगर समझ में आ गई है तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 8.3 के सम। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।